मुझे जाना होगा, आई हैव टू गो। यदि तुम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहते हो तो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलनी होगी। You'll have to speak English fluently if you want to join a multinational company. ये जाना होगा, आना होगा, पढ़ना होगा, लिखना होगा, रुपयों की व्यवस्था करनी होगी, रात भर ठहरना पड़ेगा। तो ये ना होगा ना पड़ेगा, ऐसे सेंटेंसेस को बोलने में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? Do you hesitate to speak these types of sentences in English fluently? Do you have problems in expressing yourself before others? Don't take tensions, don't worry. चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम आपके साथ स्पोकन के वीडियोस की एक सीरीज लेकर के यहाँ पर मौजूद है। I am here with a series of spoken videos, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन। ढेर सारे वीडियोस जिसमें हम लोग स्पोकन थ्रू स्ट्रक्चर्स, रेडीमेड सेंटेंसेस, डे टू डे स्पोकन सेंटेंसेस पढ़ेंगे, किसी टॉपिक पर हम बोलना सीखेंगे, इस तरह से। आज का जो ये वीडियो है स्ट्रक्चर 7, इससे पहले हमने 6 स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिया। आज है टू हैव वर्ब प्लस इन्फिनेटिव। टू हैव वर्ब क्या सब है? हैज, हैव, हैड। ग्रामर में भी पढ़ेंगे हम लोग टू हैव वर्ब, टू बी वर्ब, टू डू वर्ब। टू हैव वर्ब के बाद यदि हम टू और V1 का यूज करते हैं तो इसको कहते हैं टू हैव वर्ब प्लस इन्फिनेटिव। तो टू हैव वर्ब का फ्यूचर फॉर्म, इन्फिनेटिव का फ्यूचर फॉर्म हम लेकर के यहाँ है, जिसमें शैल हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू और विल हैव टू का यूज करेंगे। जाना होगा, आना होगा, पढ़ना होगा, लिखना होगा, इस तरह के सेंटेंसेस, या ना पड़ेगा। इसको हम किसी भी सेंटेंस में ना होगा लगा रहे या ना पड़ेगा लगा रहे, ने होंगे लगा रहे, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इस हिसाब से कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, बोलते हैं डे टू डे स्पोकन में। अभी देखिए इधर तो लॉन्गर सेंटेंसेज हैं तो थोड़ा ये प्रॉब्लम होगी। पहले छोटे सेंटेंसेस को लेते हैं। लेट अस हैव एग्जांपल्स ऑफ शॉर्टर सेंटेंसेस फर्स्ट। यहाँ है तुम्हें सीखना होगा, यू विल हैव टू लर्न, यू विल हैव टू लर्न। अच्छा, यू और विल को शॉर्ट फॉर्म में यूल बोलते हैं, यू अपॉस्ट्रॉफी डबल एल, यू विल, यू, दे विल, दिल, आई शैल, आई, मैं यह काम कर लूंगा, आई शैल डू दिस वर्क, इसी को हम बोलेंगे आई डू दिस वर्क, I'll do that. तो you will have to learn. आपको सीखना होगा, you will have to learn या you'll have to learn. आपको हर हाल में सीखना होगा, you'll have to learn at any cost. आपको अंग्रेजी बोलना हर हाल में सीखना होगा, तो you'll have to learn how to speak English at any cost. अब इसी का देखिए नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, एक सेंटेंस को हम 6 फॉर्म में कैसे लिखें? तुम्हें सीखना होगा, तुम्हें नहीं सीखना होगा, क्या तुम्हें सीखना होगा, क्या तुम्हें नहीं सीखना होगा, तुम्हें क्या सीखना होगा और तुम्हें क्या नहीं सीखना होगा। अफर्मेटिव का नेगेटिव में है कि नहीं लगा रहे। इसी सेंटेंस में मात्र एक वर्ड का इजाफा हो गया, ओनली वन वर्ड हैज बीन एडेड हियर। तुम्हें सीखना होगा, यू विल हैव टू लर्न। तुम्हें नहीं सीखना होगा, यू विल के बाद हमने क्या लगाया? नॉट, यू विल नॉट हैव टू लर्न। क्या तुम्हें सीखना होगा, क्या है? यस नो क्वेश्चन। जिस सेंटेंस के शुरू में क्या लगा रहे वो है यस नो क्वेश्चन, और उसका इंग्लिश जो है शुरू में हेल्पिंग वर्ब को लेकर बनता है। हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं। आपको हम ग्रामर के सीरीज में आप पढ़ेंगे, फिर भी हम गिना दें आपको। इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, डिड, has, have, had, can, could, shall, should, will, would, may, might, used to, ought to, need, dare, must। 24 हेल्पिंग वर्ब्स को आप ग्रामर की सीरीज में भी फिर से पढ़ेंगे डिटेल में। अब यहाँ है तुम्हें नहीं सीखना होगा, you will not have to learn। क्या तुम्हें सीखना होगा? अब इस will को हम क्या कर दिए?
तो इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में लेके चले गए। जैसे ही देखिए क्या सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को लेके शुरू में चले गए। तो विल यू हैव टू लर्न, क्या आपको सीखना होगा, विल यू हैव टू लर्न। इसी में जोड़ देंगे क्या आपको अंग्रेजी सीखना होगा, विल यू हैव टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम्हें नहीं सीखना होगा। अब सेंटेंस में क्या भी है इन द बिगिनिंग और बीच में नहीं भी है। जब क्या भी रहे सेंटेंस में और नहीं भी लगा रहे तो इसको बोलते हैं यस नो नेगेटिव क्वेश्चन। क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन और एक WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन एंड WH क्वेश्चन। यस नो का जवाब यस और नो में देते हैं और WH का जवाब फुल सेंटेंस में देना पड़ता है। और ऐसे सेंटेंस में WH वाले वर्ड व्हाट, व्हाई, हुज, होम ये सब लगा रहता है। ये हम ग्रामर के वीडियोज में भी पढ़ेंगे। यस नो नेगेटिव क्वेश्चन यानी क्वेश्चन है और बीच में नहीं भी लगा। क्या तुम्हें नहीं सीखना होगा, विल यू नॉट हैव टू लर्न, तुम्हें क्या सीखना होगा। जब सेंटेंस के बीच में लगा रहे क्या, कब, कहे, कहां, कैसे, कितना, क्यों, किस तरह, इसको बोलता है WH इंटेरोगेटिव या WH क्वेश्चन। ये बीच में है और इसके लिए हम शुरू में इंग्लिश में WH वर्ड का यूज करते हैं। व्हाट, हु, व्हाई, हुज, होम। तुम्हें क्या सीखना होगा, व्हाट विल यू हैव टू लर्न। अब है WH नेगेटिव क्वेश्चन, बीच में क्या, कहां, कब, कैसे तो लगा है ही, नहीं भी लगा। तुम्हें क्या नहीं सीखना होगा, what will you not have to learn, what will you not have to learn। ठीक, क्या तुम्हें क्या नहीं सीखना होगा, what will you not have to learn। आप इसको स्पोकन में शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, what won't have you to learn। या इसको आप what और will को भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, what apostrophe double L, what will you not have to learn, what apostrophe double L, what will you not have to learn। तुम्हें क्या सीखना नहीं होगा, what will you not have to learn। अब इधर देख लिए, इसी तरह से एक और सेंटेंस लेते हैं, let us have an other example। जैसे मुझे पैसे कमाने होंगे तो I'll have to earn या I shall have to earn money। मुझे पैसे नहीं कमाने होंगे I shall not have to earn money या I'll not have to earn money। क्या मुझे पैसे कमाने होंगे, shall I have to earn money। क्या मुझे पैसे नहीं कमाने होंगे, shall I not have to earn money। मुझे पैसे क्यों कमाने होंगे, Why shall I have to earn money। मुझे पैसे कहाँ कमाने होंगे, Where shall I have to earn money। मुझे पैसे किस तरह से कमाने होंगे, How shall I have to earn money। इस हिसाब से आप तोड़ मरोड़ करके 6 फॉर्म में ट्रांसलेट कर सकते हैं, हिंदी को इंग्लिश में बोल सकते हैं फ्लुएंटली। केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। हालांकि हर एक वीडियो में हम पिछला चीज को भी कुछ न कुछ रिवीजन करते रहते हैं। अब हम थोड़ा बड़ा सेंटेंस को लेते हैं, लेट अस हैव सम एग्जांपल्स ऑफ सम लॉन्गर सेंटेंसेस, एनलार्जमेंट ऑफ सेंटेंस। हमें इस समस्या का समाधान करना होगा, we shall have to solve this problem। हमें करना होगा solve, we shall have to solve। अच्छा, इसको we और shall को फिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या लिखे, will, we shall will, we shall will। तो shall और will का पता ही नहीं चलता कि क्या यूज किए, इसीलिए हम मैक्सिमम स्पोकन इंग्लिश में shall का यूज नहीं करके will का ही समझिए यूज कर रहे हैं। वैसे सर्टेनिटी बताने के लिए फॉर्मल यूज में we के साथ shall लगता है, इनफॉर्मल यूज में shall के जगह पर हम will का भी यूज कर सकते हैं। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या हुआ, फॉर्मल मीन्स हुआ कि नियम के ज्यादा नजदीक और इनफॉर्मल मीन्स हुआ जो नियम को थोड़ा तोड़ता, ठीक, औपचारिक अनौपचारिक। चलिए, we shall have to solve this problem, we shall have to solve this problem। हमें इस समस्या का समाधान करना होगा, हमें कुछ भी करना होगा, we shall have to do anything या will have to do anything।
आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। You'll have to answer my question. You'll have to answer my question. You will have को you'll have to answer my question. आपको मेरे सवालों का जवाब देना होगा। क्या मुझे सोमवार तक आपके रुपये लौटाने होंगे? अब क्या आ गया सेंटेंस में? यस नो क्वेश्चन हो गया। इसका शैल और विल को हम इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस लिखेंगे। अब जहां लिखना था आई शैल हैव, वहां हमने क्या लिखा? शैल आई हैव। Shall I have to return your money by Monday? Shall I have to return your money by Monday? सफलता पाने के लिए आपको दिन रात कठिन परिश्रम करना होगा। सफलता पाने के लिए to get success या to be successful या to succeed, इस सब वर्ड्स को भी हम लोग वर्ड पावर में पढ़ेंगे। सक्सेस, सक्सीड, सक्सीड, सक्सेसफुल, सक्सेसफुली क्या है ये और कैसे यूज होते हैं? Shall I have, नहीं, you'll have to labor hard, आपको कठिन परिश्रम करना होगा। You will have को you'll have बोलते हैं कंट्रैक्टेड फॉर्म में। You'll have to do hard labor या you'll have to labor hard। do hard labor या labor hard दोनों एक ही, ठीक, दो तरह से यूज कर सकते हैं। या work hard, you'll have to labor hard राउंड द क्लॉक, दिन रात। इंग्लिश में दिन रात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? या तो आप डे एंड नाइट भी कर सकते हैं, या राउंड द क्लॉक। you'll have to labor hard round the clock to get success। अब देखिए इसको हम लंबे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, तो छोटे छोटे फ्रेज को हम ऐड करते चले जाते हैं। जैसे सफलता पाने के लिए, यह एक फ्रेज हुआ। फ्रेज मीन्स शब्द समूह, शब्दों का झुंड। सफलता पाने के लिए टू गेट सक्सेस, टू अचीव सक्सेस। दिन रात तो राउंड द क्लॉक, you'll have to labor hard round the clock to get success। इस हिसाब से आई होप कि आपने ना होगा और ना पड़ेगा से रिलेटेड पैटर्न को समझा होगा, और इसको डे टू डे यूज में you'll be able to use these types of sentences in day to day spoken English। I hope that। ठीक इसी तरह के स्ट्रक्चर को समझने के लिए या स्पोकन को मजबूत करने के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के ढेर सारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सके। तब तक के लिए गुड बाय, बट बिफोर दैट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।